गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स में मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन एंड डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन बेसिकली मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of size of image to the size of object. It is denoted by n. मतलब यह किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन वो रेशियो है जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच होता है। इसे n से डिनोट किया जाता है। अब ये मैग्निफिकेशन जो है किसी भी मिरर का वो यह दिखाता है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी मिरर में किस तरह का बन रहा है। मतलब यह है कि हम लोग मैग्निफिकेशन के वैल्यू से भी यह पता कर सकते हैं कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बन रहा है, और अगर मैग्निफिकेशन m का वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल बन रहा है। लेकिन इसको समझने से पहले हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए। विदाउट साइन कन्वेंशन यू कांट सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर आपको साइन कन्वेंशन के बारे में पता नहीं है तो क्या होता है साइन कन्वेंशन, आइए जानते हैं। साइन कन्वेंशन, all distances measured from the pole of the mirror. The all distances measured to the right of the pole is taken as positive and left to the pole is taken as negative. And the distance measured above the principal axis is positive and below the principal axis is negative. मतलब साइन कन्वेंशन में यह कहा गया है कि आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट etc. जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए साइन कन्वेंशन है कि आपको सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करने हैं। अगर पोल से राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर डिस्टेंस करते हैं तो निगेटिव। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इंसिडेंट रे की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो निगेटिव लेते हैं। ओके, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो आइए देखते हैं कि मैग्निफिकेशन से कैसे हम पता लगाएंगे कि रियल इमेज होगा कि वर्चुअल इमेज होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगा, और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगा। ओके, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यह कोई भी एक मिरर ले लीजिए, मान लीजिए कॉन्केव मिरर, इसमें एक इमेज का फॉर्मेशन कर लीजिए। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और यह एक ऑब्जेक्ट हो गया। इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज सी और एफ के बीच बनेगा। ये लाइट गया पैरेलल तो फोकस से, ये लाइट गया सी से तो उसी पाथ पे वापस आता है। साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। तो इमेज यहाँ बन गई। अब यहाँ से हम लोग साइन कन्वेंशन से ये पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। अब तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं और पोल से सभी लेफ्ट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में कुछ नहीं। तो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के एबव पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव
और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नीचे नेगेटिव, इमेज हाइट नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल में भी u, v और f का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव मानते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। मैग्निफिकेशन, जनरल बेसिकली इसको m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस m का वैल्यू एच आई बाई एच ओ होता है, और मिरर के लिए, किसके लिए, मिरर के लिए माइनस v बाई यू भी होता है फॉर मिरर। लेकिन वही अगर लेंस रहेगा तो माइनस वी बाई यू की जगह प्लस वी बाई यू होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस वी बाई यू होता है। ये माइनस वी बाई यू क्यों होता है? जब हम लोग इसके बाद डेरिवेशन करेंगे मिरर फॉर्मूला का 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का, तो उसमें यह प्रूफ हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू भी होता है, किसका, मिरर का। और वही लेंस रहेगा तो प्लस v बाई यू होगा। ओके, जब प्रूफ करेंगे डेरिवेशन को तो उसमें यह आएगा। ओके, तो ये आपका मैग्निफिकेशन होगा। तो आइए देखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए इनका वैल्यू क्या होगा? तो वर्चुअल इमेज कहाँ कहाँ बनता है? कॉनकेव में भी बनता है, कॉन्वेक्स में तो बनता ही है, और प्लेन मिरर में भी बनता है। ओके, तो कॉनकेव में कब बनता है बाबू? कॉनकेव में जब हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखते हैं, तो फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता है, और छोटा बनता है। चलो, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो भी वर्चुअल बनता है। जितने दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही दूर पे उतने ही बराबर प्लेन मिरर में बनता है। कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो यह वर्चुअल इमेज थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो तीनों फिगर हम क्या देखते हैं कि अगर इन तीनों का मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे आता है आइए देखते हैं। अगर इसका मैग्निफिकेशन लिखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये भी पॉजिटिव होगा हाइट, और ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। इसमें भी ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट पॉजिटिव होगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट पॉजिटिव होगा। तो जब ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट का रेशियो पॉजिटिव होगा तो m का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो अब समझ में आया कि वर्चुअल इमेज के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अनदर थिंग, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल है। ओके, देखिए हाइट ऑफ इमेज ऊपर है पॉजिटिव और HO नेगेटिव, लेकिन कंडीशन क्या है कि हाइट ऑफ इमेज मिनिमम है। ओके, और यह मैक्सिमम है। तो मिनिमम बाई मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगा? 1/4। एक से वैल्यू कम आएगा, यानी m का वैल्यू पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से कम होगा। अब यहाँ पे जितना बड़ा इमेज है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ m का वैल्यू क्या होगा?
HI/HO इक्वल, दोनों इक्वल है, कट जाएगा, दोनों इक्वल तो कितना वैल्यू आएगा 1, यानी यहाँ m का वैल्यू +1 आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1, मीन्स द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल देन मैग्निफिकेशन इज +1। यह 10th क्लास के NCERT बुक्स में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, तो यह मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज बड़ा मैक्सिमम और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिनिमम, तो मैक्सिमम बाई मिनिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, यानी कि यहाँ पर m का वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। तो m का वैल्यू 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से बड़ा, लेकिन तीनों कंडीशन में m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल हो रहा है। तो इस तरह m के वैल्यू से भी हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इमेज वर्चुअल बनेगा। अब आइए देखते हैं रियल इमेज के लिए। तो रियल इमेज कहाँ बनता है, कॉनकेव मिरर में। आइए देखते हैं। For real image, रियल इमेज में कॉनकेव मिरर में या ऑब्जेक्ट जो है या F और ये C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहाँ बनता है। ठीक है, बस दूसरा एक और लीजिए। कॉनकेव मिरर में जब C पर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका इमेज C पर ही इक्वल बनता है, याद आया। तीसरा लीजिए, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट F और C के बीच होता है, F और C के बीच होता है, तो इमेज C और इन्फिनिटी के बीच बड़ा बनता है। अब यहाँ पर तो मैग्निफिकेशन अगर निकाला जाए तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज तो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो m का वैल्यू निगेटिव। तो अगर m का वैल्यू निगेटिव है तो इमेज रियल होता होगा। आइए देखते हैं, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो माइनस हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, अब आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, m का वैल्यू नेगेटिव हो गया। हाइट ऑफ इमेज मीन है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैक्सिमम है, तो मीन बाई मैक्सिमम m का वैल्यू माइनस में होगा लेकिन 1 से कम होगा। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट C पर हो तो इमेज C पर ही इक्वल बनता है, लेकिन यहाँ इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नीचे है और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ m का वैल्यू इमेज हाइट निगेटिव और ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, ये दोनों हाइट इक्वल है तो ये दोनों कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 1, यानी m का वैल्यू इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे इमेज हाइट नीचे निगेटिव और ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर पॉजिटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा, इमेज हाइट मैक्सिमम और इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट मिनिमम, तो मैक्स बाई मीन, मैक्स बाई मीन 1 से ग्रेटर, तो m इज ग्रेटर देन -1। तो अगर m का वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन रियल हो रहा है। ओके, तो इस तरह हम मैग्निफिकेशन के बारे में पता
इमेज के फॉर्मेशन का पता मैग्नीफिकेशन से ही पता कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो यू नो 1/v + 1/u = 1/f फॉर मिरर, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और उसी में हम लोग ड्राइव करेंगे कि m का वैल्यू -v वैल्यू कैसे होता है। आइए देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं अपनाना है, बहुत ही इजीली उस डेरिवेशन को हम लोग लाएंगे। बोर्ड पर देखिए, तो मान लीजिए कि प्रूव दैट 1/v + 1/u = 1/f इन, पहले हम लोग कॉन्केव मिरर में देखते हैं। कॉन्केव तो किसी कॉन्केव मिरर किसी भी एक पोजीशन को लेके, इमेज के फॉर्मेशन को लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कॉन्केव मिरर में इमेज ये हो गया आपका f, ये c, इमेज f और c के बीच, ठीक है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम लोग मैक्सिमम 2 या 3 से ज़्यादा 3 रे ऑफ लाइट लेते हैं। ओके, ये पोल हो गया, ये कॉन्केव मिरर हो गया। किसी भी पोजीशन के लिए कोई भी रे डायग्राम लेके आप इस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच है तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है, उसी इमेज फॉर्मेशन से इसको हम प्रूव कर रहे हैं। यह फोकस हो गया, यह सी हो गया और यह ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से 3 रे ऑफ लाइट लेंगे, 3 रे ऑफ लाइट, एक तो पैरेलल, दूसरा पी पे और तीसरा सी से। कैसे? एक पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक पोल पे और एक सी पे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो पैरेलल है वो फोकस से आएगा। ओके, जो जिस एंगल से पी पर ले गए उसी एंगल से पी पर आएगा, जिस एंगल से पी पर गया है उसी एंगल से पी पर आएगा। और सी, जिस लाइट सी से अगर जाए तो फिर सी पर से ही वापस लौटता है। तीनों लाइट जहाँ पर मीट किया, एक्चुअल मीट कर रहा है, इसलिए यह रियल इमेज बनाता है। इमेज का नाम दे देंगे, ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। ये फोकस है, ठीक है। अब आइए हम लोग इस रिलेशन को प्रूव करते हैं बहुत इजीली। करना क्या है आपको कि एक बार पी पॉइंट, ठीक है, और एक बार सी पॉइंट, इस 2 ही पॉइंट को ध्यान रखना है। एक बार पी पॉइंट और एक बार सी पॉइंट, और पी पॉइंट और सी पॉइंट से दोनों से ऑब्जेक्ट और इमेज से ट्राइंगल बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं। पहले पी पॉइंट से, तो इमेज से बनता है ट्राइंगल कैसा, ए डैश बी डैश पी, दिखाई देना, ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल दिखाई दे रहा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से ए बी पी, ये दिखाई दे रहा। एक बार पी पॉइंट पकड़े, किसके लिए, इमेज के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी, तो 2 ट्राइंगल बना, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। पर इसका काम कर लेंगे तब सी पॉइंट पकड़ेंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश पी और ट्राइंगल ए बी पी में दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। यह लाइट जिस एंगल से यहाँ आया है उसी एंगल से यहाँ से निकला है, तो यह एंगल और यह एंगल
दोनों इक्वल हो गए। ओके, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री बन रहा है, तो दो एंगल तो सेम हो गए, एक यहाँ पे या दोनों एंगल सेम हो गए और एक यहाँ पे 90 डिग्री और इस ट्राइंगल में भी यहाँ पे 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में जब तीनों एंगल इक्वल हो जाए, दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो ए सिमिलरिटी होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए बी पी आर सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो क्या होता है, उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये 10th क्लास में आपको पढ़ना है। तो साइड का रेशियो इक्वल होते हैं मतलब इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस बाई इसका बेस। ठीक है, लिखिए उसका परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर क्या है ए बी, उसका बेस क्या है पी ए डैश और उसका बेस इसका बेस क्या है पी ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। ओके, अब पकड़ेंगे फिर से एक बार और देखिए, सी पॉइंट को पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल बन गया, ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल दिखाई दे रहा। और फिर इससे भी ए बी और सी, पहले वाले केस में पी को पकड़े थे इसके साथ इमेज के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ, अब पकड़ेंगे सी को। ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल बन गया, ए बी सी ट्राइंगल बन गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या होता है। देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यहाँ पर यह एंगल यहाँ पर यह एंगल दोनों इक्वल है, अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। और फिर इस साइड में यह 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल अपने यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो फिर यह ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी सिमिलर होंगे। देखिए अभी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। फिर वही बात, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस ए डैश सी और इसका बेस ए सी ए, इसका बेस सी है। अब आइए देखते हैं ए सी, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दें तो ए डैश सी निकल जाएगा, पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दें तो ए डैश सी निकल जाएगा। ठीक, अब सी ए लिखना है तो सी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए में से पी सी माइनस कर दें तो सी ए लिख देंगे, पी ए में से पी सी माइनस कर दें तो सी ए लिख देंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, वेल अब इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या दिखाई देता है कि दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलता है, LHS इक्वल तो RHS इक्वल होगा। पी ए डैश बाई पी ए इज इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश बाई पी ए माइनस पी सी। ठीक है, इक्वेशन 3। बस क्या करना है आपको, साइन कन्वेंशन से सभी का वैल्यू यहाँ पे लाके रख देना है। ओके, साइन कन्वेंशन से लीजिए, तो साइन कन्वेंशन यहाँ लिखते हैं, साइन कन्वेंशन। तो देखें कि पोल से सभी डिस्टेंस को मेजर करते हैं और सभी डिस्टेंस सब इधर है, तो सब का सब नेगेटिव होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा एबव है और इमेज डिस्टेंस इमेज हाइट नेगेटिव होगा। आइए लिखते हैं, पी ए माइनस यू माइनस क्यू माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होगा क्योंकि इधर है, पी ए डैश माइनस भी, पी सी भी इधर है तो माइनस आर और यू नो आर इक्वल टू -2 है, पी सी हो गया। और ए बी प्लस ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर है तो प्लस हाइट और ए डैश
बी डैश इज इक्वल टू माइनस एच आई। इन सभी साइन कन्वेंशन का यूज हम यहाँ करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। पी ए डैश माइनस बी, पी ए माइनस यू, पी सी माइनस 2f माइनस पी ए डैश माइनस बी बाई पी ए माइनस यू माइनस पी सी माइनस 2f। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। आगे देखते हैं। ओके, वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बाई माइनस यू अब माइनस माइनस प्लस 2f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। यू भी माइनस यू भी प्लस 2f भी इज इक्वल टू यू 2f माइनस 2f यू इंटू भी प्लस यू भी। ये नेगेटिव यू भी है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इधर आया तो प्लस हो गया, 2f यू प्लस 2f भी, और यू भी आइए नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो प्लस यू। ओके, 2f यू प्लस 2f भी इज इक्वल टू यू भी 2u भी। आगे यहाँ तक आ गया। अब बस करना क्या है, यहाँ तक आ गया। 2f यू प्लस 2f भी इज इक्वल टू 2u भी। अब डिवाइडिंग 2uvf बोथ साइड, 2uvf से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। एक तरह के क्वांटिटी से बराबर के दोनों तरफ किसी चीज़ से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको प्रूव करने के लिए इस चीज़ से डिवाइड करना है। 2fu इसके नीचे 2uvf से डिवाइड किए, 2f भी इसमें भी डिवाइड किए 2uvf से, और 2uv में भी 2uvf से डिवाइड किए। दोनों तरफ 2uvf से डिवाइड किए। fu से fu कैंसिल, fv से fv कैंसिल, uv से uv कैंसिल। क्या बचा, यहाँ बचा 1/v, यहाँ बचा 1/u, और यहाँ 1/f। यह प्रूफ हो गया मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस डी बाई यू होता है, उसको भी देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन एम है ना, उसको करने के लिए हम लोग जाएंगे इक्वेशन 1 पे। क्या जाएंगे इक्वेशन 1 पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, पी ए डैश बाई पी ए सॉरी ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश बाई पी ए। साइन कन्वेंशन से ए डैश बी डैश इमेज नीचे था तो माइनस एच आई, ए बी ऑब्जेक्ट ऊपर था तो प्लस एच ओ इज इक्वल टू पी ए डैश इमेज डिस्टेंस माइनस वी, पी ए माइनस यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। लेकिन मैग्निफिकेशन तो सिर्फ एच आई बाई एच ओ होता है, माइनस एच आई बाई एच ओ तो नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस उधर कर देंगे, एच आई बाई एच ओ बराबर हो गया माइनस वी बाई यू के। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये उधर चला गया तो प्लस है, इधर आ गया तो माइनस, ठीक है। या फिर दोनों तरफ से माइनस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कहता है कि एच आई बाई एच ओ क्या होता है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, माइनस वी बाई यू। तो मिरर के लिए माइनस वी बाई यू और लेंस के लिए प्लस वी बाई यू। ठीक इसी तरह से इसी ट्रिक पे एक बार पी पॉइंट और एक बार सी पॉइंट को लेकर आप कॉनकेव मिरर में भी प्रूफ कर सकते हैं
इमेज मिरर फॉर्मूला। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके।